स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फ्लाइंग लेबोरेटरी के बारे में। फ्लाइंग लेबोरेटरी आप समझते हैं, लेबोरेटरी मतलब क्या? जहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जहां पर शोध होते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लाइंग लेबोरेटरी के बारे में बात कर रहा हूँ। इस फ्लाइंग लेबोरेटरी को डेवलप किसने किया है या डिजाइन किसने किया है? इसको डिजाइन किया है आपके नासा ने। तो नासा ने एक फ्लाइंग लेबोरेटरी को क्यों डेवलप किया या क्यों डिजाइन किया, उसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअली ये एक प्लेन है, इस प्लेन को फ्लाइंग लेबोरेटरी के रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ये दुनिया के वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है, जो स्पेशली डिजाइन है एयरबॉर्न साइंस मिशंस के लिए। तो एयरबॉर्न साइंस मिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया है। अब ये फ्लाइंग लेबोरेटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो एयर पॉल्यूशन के लिए तो पहले भी ग्राउंड सिस्टम्स थे या सैटेलाइट इमेजेस थे, जिससे कि ये मालूमात हो जाता है। ज्यादा एक्चुअल रीडिंग के लिए या ज्यादा एक्चुअल डाटा कलेक्ट करने के लिए या इनके फॉरकास्टिंग के लिए इस पर्टिकुलर डाटा को कलेक्ट करके देता है ये पर्टिकुलर प्लेन। इस पर्टिकुलर प्लेन का नाम है DC-8। तो DC-8 एक ऐसा फ्लाइंग प्लेन है जो लेबोरेटरी की तरह काम करता है। ये कुछ सैंपल्स या डाटा को भी कलेक्ट करता है, और ये डाटा कलेक्ट करता है एयर से ही। तो एयर के पार्टिकल्स में उसमें पॉल्यूशन क्या है, उसमें पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, ये उसमें सैंपल्स को हवा में ही कलेक्ट करता है। ये प्लेन जो होता है कई बार फ्लाई करता है, और फ्लाई करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डाटा को कलेक्ट करता है, वहां सैंपल्स इकट्ठा करता है और हवा में मौजूद एयर पॉल्यूटेंट्स है या एयर पार्टिकल्स है उनका पता लगाता है और बताता है कि वहां पर पॉल्यूशन कितना है। अब ऐसे फ्लाइंग जो DC-8 प्लेन की जरूरत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दुनिया में मान लीजिए 1/3 एयर पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है वो एशियन रीजन से क्रिएट होता है। तो यहां पर नासा का ये प्लेन फ्लाई कर रहा है, और ये लगभग इसने पहली कंट्री जिससे ये स्टार्ट कर रहा है वो है फिलीपींस। ये फिलीपींस में ये फ्लाई कर रहा है। और फिलीपींस ही क्यों? फिलीपींस के बाद ये फ्लाई करेगा आपके साउथ कोरिया, फिर दूसरा मलेशिया और इवन थाईलैंड ऑल्सो, यहां भी ये फ्लाई करने वाला है। लेकिन स्टार्ट किया इसने फिलीपींस से। तो फिलीपींस से इसने स्टार्ट क्यों किया है? उसका कारण यह है कि फिलीपींस में एयर पॉल्यूशन के कारण हर 1 लाख लोगों में लगभग 100 लोगों की मौत एयर पॉल्यूशन से हो जा रही है, और इस डाटा जो है वो बहुत डराने वाला है। तो इसको देखते हुए DC-8 विमान वहां का और एग्जैक्ट डाटा मिल सके करके वहां पर फ्लाई कर रहा है। अब इस प्लेन के साथ साथ इसके कलेक्टेड डेटा, ग्राउंड सिस्टम से जो एयर पॉल्यूशन को डिटेक्ट किया जाता है उसका डाटा, और सैटेलाइट से जो कलेक्ट किया जा रहा है उसका डाटा, सबको मिला के ज्यादा एक्यूरेट एयर पॉल्यूशन के रिजल्ट्स मिलेंगे। जो इसको रिजल्ट्स को डिटेक्ट करके इसका पता लगा के, मान लीजिए जैसे दिल्ली में था तो वहां पर एयर पॉल्यूशन हो जाता था, उसके बाद गवर्नमेंट जागती थी और वहां पर एयर पॉल्यूशन के पैरामीटर्स इतने ज्यादा हो जाते थे, तब जाके गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती थी या पॉलिसीज बनाती थी। या जैसे आप देख सकते हो ऑड इवन कार का चलना या जो भी आपके व्हीकल्स को रन कराना, ऐसी सब पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन ये जो पॉलिसीज पॉल्यूशन के आने के बाद, मतलब प्रॉब्लम आने के बाद ये मेजर्स लिए गए। लेकिन यहाँ पर ये देखने लायक है कि जैसे ही फिलीपींस में या कहीं भी एयर पॉल्यूशन का रिस्क बढ़ेगा, उसको रिस्क बढ़ने से पहले, एयर पॉल्यूशन के उस लेवल तक आने से पहले ये पर्टिकुलर चीज डिटेक्ट करके उस जगह को बता देगी। तो ये सब चीज देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर एक और चीज आप देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन में ये जो डिटेक्शन होगा वो तीनों पैरामीटर से, ग्राउंड सिस्टम से, ये एयर से जो डाटा कलेक्ट कर रहा है DC-8 प्लेन उससे, और सैटेलाइट सिस्टम, इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपाइल किया जाएगा और ज्यादा एक्यूरेट फोरकास्टिंग डेटा मिलेगा। अब ये डाटा क्यों कलेक्ट कर जा रहा है? वहां की गवर्नमेंट को जब एयर पॉल्यूशन का लेवल हार्मफुल लेवल तक इंक्रीज हो जाएगा, उसके होने तक या उसके होने से पहले ये प्रॉब्लम उनको पता चल जाएगी, ये डिटेक्ट कर लेंगे और उसके पहले कुछ प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेंगे। जैसे कि कोई भी प्रिएम्प्टिव मेजर्स या पॉलिसीज को डिजाइन करेंगे, या कुछ ऐसे फैसले लेंगे या कुछ ऐसे रूल बनाएंगे जो पॉल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल करेगा, जिससे एयर पॉल्यूशन की वजह से होने वाले जान माल का नुकसान बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। तो एक चीज तो ये है। अभी ये फिलीपींस के ऊपर इसने 8 पैटर्न, मतलब 8 पैटर्न से अलग अलग तरीकों से फ्लाई किया है,
और वहां जाके ये उसको इकट्ठा कर रहा है सैंपल को। ये सैंपल इकट्ठा करने के लिए कभी कभी बहुत नीचे आ जाता है, तब इसकी ऊंचाई लगभग जमीन से 15 मीटर के ऊंचे तक ही रह जाती है। तो ये वहां से भी एयर सैंपल्स कलेक्ट करता है। वहां से एयर सैंपल्स कलेक्ट करके ये डाटा को कलेक्ट करता है और डाटा को इंटरप्रेट करता है और एक्चुअल डाटा देता है। हर साल इसके डाटा कलेक्ट होते हैं और पब्लिक के बीच डोमेन में इसको शेयर किया जाता है, ताकि लोगों को जो यथावत स्थिति है उसका पता लग सके और लोग जागरूक हो सके, एयर पॉल्यूशन जैसे इतने हार्मफुल जो सिनेरियो है इसको समझ सके और इसके अगेंस्ट कुछ प्रिएम्प्टिव मेजर्स को उठा सके। तो ये सब चीजें हैं जिसमें, और इसमें फायदा ये है कि ज्यादा एक्चुअल डाटा मिल पाता है, जिससे गवर्नमेंट को कुछ नए पॉलिसीज और रूल्स बनाने में ये फायदा देता है, ताकि डेथ जो है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाए। इसलिए डाटा ज्यादा हेल्पफुल रहता है। दूसरी चीज ये है यहाँ पर कि इसको कलेक्शन क्यों हुआ और ऐसे DC-8 फ्लाइंग प्लेन को वहां उड़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक तो कारण इसका एयर पॉल्यूशन है, दूसरा एशिया और AQ कोलैबोरेशन के साथ एशियन गवर्नमेंट और नासा ने आपस में जुड़ के इस पर्टिकुलर चीज को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें यह हो रहा है कि एयर पॉल्यूशन में जो डेथ रेट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डेथ रेट को काफी हद तक कम करना। तो ये सब चीज इसमें देखने को मिलती है। तो एयर पॉल्यूशन आज की डेट में हर कंट्री का एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें तो ये बहुत बड़ा चीज है। और एशिया में लगभग 1/3 पॉपुलेशन यहीं से होता है एयर पॉल्यूशन का। इसलिए एशियन रीजन में इसके ज्यादा डेटा या एक्चुअल डाटा को कलेक्ट करने की जरूरत है। तो ये सब चीज इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो हेल्थ इंपैक्ट्स हो रहे हैं और लोगों की जान कैसे जा रही है, ये सब डाटा को कलेक्ट करने में और इसके एक्चुअल रीजन को जानने में यहाँ पर मदद मिलेगी। तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक लेबोरेटरी है जो पर्टिकुलर एयर पॉल्यूशन के एयर पार्टिकल्स और उसको डिटेक्ट करके वहाँ पॉल्यूशन का परसेंटेज कितना है ये सब बताता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।